एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आप जानेंगे स्टेटस बार के बारे में। हमारी वर्कशीट में नीचे की तरफ स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार एक अच्छे सूचक या इंडिकेटर की तरह काम करता है। स्टेटस बार में बिना फॉर्मूले का उपयोग किए बिना ही सेल्स का टोटल, एवरेज और उनकी काउंटिंग पता चलती है। या फिर इसमें आपको मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज देखना हो तो वह भी यहाँ पर मिल जाता है। चलिए एक उदाहरण की सहायता से इसको और अच्छे से समझते हैं। इस वर्कशीट में यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, साथ ही इधर सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं और उनके नीचे प्रत्येक स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज दिए गए मार्क्स लिखे हुए हैं। यदि हम यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट के टोटल को जानना चाहते हैं तो हम उसके सभी विषयों को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स सेलेक्ट कर लिए हैं और अब आप नीचे स्टेटस बार पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट के पांचों सब्जेक्ट का टोटल आ चुका है। हमने जितने सेल सेलेक्ट किए हैं उन सारे सेल्स की काउंटिंग यहाँ पर आ गई है। सारे सेल्स का एवरेज यहाँ पर आ गया है। यदि आप स्टेटस बार पर कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो आपको एक लिस्ट दिखाई देगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और यदि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लें और वह ऑप्शन आपके स्टेटस बार पर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल काउंट को क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल काउंट का ऑप्शन आ चुका है। अब हम एक और ऑप्शन मिनिमम और मैक्सिमम को अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे और मिनिमम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम भी ऐड हो गया है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं काफी सारे ऑप्शंस मार्क कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक अगर ऑन करना है तो हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, नंबर लॉक ऑन करना है तो नंबर लॉक को ऑन कर देंगे। यदि आप इनमें से कोई और कमांड स्टेटस बार में ऐड करना चाहते हैं तो आपको उस पर जाकर क्लिक करना होगा और वह कमांड आपको स्टेटस बार में नीचे दिखाई देगी। स्टेटस बार के राइट साइड में 3 बटन है। सबसे पहला जो बटन है वह नॉर्मल का है, उसके बाद है पेज लेआउट, उसके बाद है पेज ब्रेक प्रीव्यू। सबसे पहला वाला जो बटन है वह है नॉर्मल, जो हमें एक्सेल का नॉर्मल व्यू आता है। बाय डिफॉल्ट यह बटन सेलेक्टेड होता है। उसके बाद जो बटन है पेज लेआउट कहा जाता है। इस बटन को क्लिक करने पर हमें जो लेआउट प्रिंट आउट के समय मिलेगा वह दिखाई पड़ेगा, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। जो डेटा हमने तैयार किया था उसका हम प्रिंट लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधा डेटा दूसरे पेज पर चला गया है और यदि आप इसका प्रिंट लेते हैं तो यह डाटा तो आपका पेज पर आएगा और ये बचा हुआ आपका दूसरा पेज पर जाएगा। इस डेटा के अलावा आपको जो पेज खाली पड़ा हुआ है वह भी दिखाई देगा, मतलब आपको पूरा पेज नजर आएगा। अब अगला जो बटन है उसे पेज ब्रेक प्रीव्यू कहा जाता है। इस पर क्लिक करने पर आपको केवल आपके द्वारा टाइप किया हुआ डेटा ही दिखाई देगा, मतलब पेज पर वह कितना स्पेस ले रहा है वह आपको दिखाई देगा। यह देखिए आपको यहाँ पर एक ब्लू डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि साइंस तक एक पेज है और टोटल वाला दूसरा पेज है। यहाँ आपको पेज 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम इस डाटा को नॉर्मल देखना चाहते हैं तो हमको फिर से नॉर्मल वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब आप देखिए कि यह डाटा नॉर्मल हो चुका है। स्टेटस बार के राइट हैंड साइड के कॉर्नर पर आपको जूम का स्लाइडर बटन दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से आप शीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर इस वाले एरो को प्लस की तरफ करूंगा तो आप देखेंगे कि शीट जूम हो रही है और जैसे ही मैं इसको माइनस वाले बटन की तरफ करूंगा तो आप देखेंगे कि शीट छोटी होती चली जा रही है। प्लस और माइनस के बटन से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, यानी स्लाइडर को ड्रैग करने के बजाय आप प्लस और माइनस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यह जूम इन और जूम आउट हो जाएगी। आप जब भी प्लस और माइनस पर क्लिक करते हैं तो यह 10 के अनुपात में बढ़ती और घटती है। एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आपने जाना स्टेटस बार के बारे में। अगर आपको हमारी यह वीडियो
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।